जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं एटलीस्ट शैतान वर्सेस वश के एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड नाउ दिस इज स्पॉइलर। देखो भाई, 14 दिन हो चुके हैं फिल्म को, बाद में मत बोलना मैंने स्पॉइलर दिया, ये दिया वो दिया। हालांकि ये पार्ट 1 है एपिसोड का, ओके। इसके बाद कल कुछ ऐसे एपिसोड्स आएंगे शैतान को लेके जिसमें बहुत सी चीज़ें रिवील होने वाली है। क्या सच में पार्ट 2 आ सकता है या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एंडिंग चेंज कर दी गई है थोड़ी सी, हालांकि पूरी नहीं। तो क्या पार्ट 2 का कोई, क्योंकि जो विकास बैल ने उस टाइम पे बोला था कि वी आर मतलब वेटिंग कि इसको कैसा रिस्पांस मिलता है, बाद में हम पार्ट 2 के बारे में हमारी तैयारी तो है, ऐसा बोला था। हालांकि बाकी, लेकिन शैतान के एंड में ये नहीं बोला है टू बी कंटिन्यू, ये ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो देयर माइट बी अ पार्ट 1 ओनली। पार्ट 2 आएगा ही नहीं, लेकिन पार्ट 2 अगर आ सकता है तो क्यों आ सकता है उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे शैतान के एंडिंग के बारे में और वश के एंडिंग के बारे में। शैतान, और जिन लोगों ने भाई फिल्म देखी नहीं है, जो लोग देखना चाहते हैं, वो ये वीडियो फिल्म देखने के बाद देखिए, ये कहूँगा मैं। यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉइलर है। एक ऐसा तांत्रिक, ओके, जो माधवन का कैरेक्टर, जो थोड़ा सा सरफिरा भी है, पागल भी है, और उसकी बातों से अगर हम उसके कैरेक्टर को स्टडी करें, जो इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं उसको बोलूँगा मैं। आपको कैरेक्टर स्केच करके एक आता था, ओके, पता है? कैरेक्टर स्केच यानी कि कोई भी कैरेक्टर होता है उसका पूरा स्केच, कि मतलब जो फिल्म में दिखाया है सिर्फ वो नहीं रहता है, उसके हाव भाव, उसकी बातों से समझ में आता है कि वो किसी चीज़ों से नफरत करता है। अगर आप माधवन के कैरेक्टर के डिटेल जाओगे, हालांकि अब पार्ट 2 नहीं आने वाला, अगर आएगा तो शायद उसकी कैरेक्टर का भी पास्ट होगा। अगर हम लॉजिक से देखो तो माधवन हमेशा देखो, उसको गुस्सा वो कंट्रोल करता है, लेकिन आता देखो कितना है। जब वो उसकी लड़की को बोलता है, तुम्हारे बाप ने तो तुमको बहुत ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है, जिस तरीके से वो लड़की को एक तरीके से एक नैरो माइंड उसका दिखाया है, कि उसको पसंद नहीं बिल्कुल कि खुला टाइप का रहना, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही आज़ादी दी है। मतलब इस टाइप के, जैसे कि उसके मन में कोई सनक है कि भाई तुम्हारा पूरा नक्शा उतार दूंगा मैं, उस टाइप का बदला रहता है ना, उस टाइप का कैरेक्टर दिखाया। मतलब मे भी उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ, कि उसको नफरत सी होती होगी कुछ चीज़ों से, कि भाई किसी को इतना ज़्यादा भी प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए, जो वो बोलता है कभी कभी इनडायरेक्टली दिखाया है। देखो, एक तरीके से गुस्सा दिखाया है कि वो कंट्रोल करता है अपने आप को। लेकिन जब जिस तरीके से, हाँ, पर अब देखो माधवन का जो कैरेक्टर था वो कुछ भी था, लेकिन उसमें ठरक नहीं थी। अगर मैं वश की बात करूँ तो वश में वो आदमी लड़कियों को सिर्फ, आप समझ जाओ कि क्यों करता रहता है अपने वश में, जो कि उसको करना रहता है उनके साथ। ये थी वश का सीक्रेट प्लान। और वश में ऐसा कुछ नहीं था कि वो पूरा का पूरा, मतलब जैसे एंड में आपने यहाँ पे देखा है कि वो एक स्पेशल प्रोसेस करते रहते हैं, एक उसकी विधि रहती है चालू। माधवन की बात करूँ तो उसका प्लान क्या रहता है कि भाई मुझे पावर के लिए मैं सब कर रहा हूँ। जब अजय देवगन उसको बोलता है क्या ताकत के लिए कर रहा था ना ये सब, पावर के लिए, तो उसका सिर्फ एजेंडा यही दिखाया है, उसको जो एक रीज़न दिखाया है कि भाई पावर के लिए करता है वो। इट्स लाइक कि उसको किसी को लड्डू खाने से ही वो वश में कर सकता है, मंत्री वंत्र डाल के, मंत्र वंत्र फूक के। लेकिन उसको ऐसा डेंजरस बनना है हिप्नोटिज्म वाला, या फिर कि भाई वो आंखों से दूसरे को हिप्नोटाइज कर पाए। मतलब वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है सिर्फ आंखों से। उसके लिए कोई लड्डू वड्डू की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो अगर वो पूरा विधि कर लेता तो वो इतना डेंजरस बन जाता कि अगर जो उसका वो जीभ काट काट देता है अजय देवगन, उससे पहले ही अगर उसका वो विधि पूरा हो जाता ना, तो वो जीभ काट के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आंखों से कर देता फिर लोगों को हिप्नोटाइज, और फिर कुछ कोई नहीं बचता उस चीज़ से। तो वो तो भाई करेक्ट टाइम पे अजय देवगन वो एंट्री मारता है और वो करता है, वरना वो नहीं कर, मतलब वरना वो नहीं बचा पाता। सिंपल है। अगर एक बार वो उसका काट भी लेता, वो जीप जो दिखाया है उन्होंने, टंग काट भी लेता, और उससे पहले ही उसका वो प्रोसेस हो जाता, तो उसके बाद वो फिर भी ऑर्डर दे पाता, आंखों से ही उसका वो जादू से लोगों को कर पाता हिप्नोटाइज। उसका प्लान वो तो करेक्ट टाइम पे बचा लेता है वो सबको, करेक्ट है। और उसका रीज़न दिखाया है प्रॉपर कि उसको पावर के लिए वो सब कर रहा है, उसको पावरफुल बनना है। लेकिन वहाँ पे वश में ये दिखा है कि भाई वो बस उसको वही करना रहता है लड़कियों के साथ, और इसीलिए हिप्नोटाइज, ऐसा मैंने सुना है। अब वश मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी पता है उसकी एज इट इज़। अब चैतन की हैप्पी एंडिंग है और वश की डार्क एंडिंग क्यों है, देखो सुनो।
बहुत दर्दनाक एंडिंग है यार। वश का ऐसा है कि जब वो लड़का और जो आंटी रहती है, वो जब जाते हैं उसका इलाज करने, वो बोलता है ना अजय देवगन का कैरेक्टर, अब वो वश वाला एंगल नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा वो शैतान में भी दिखाया उन्होंने, एक सीन देखो, उस लड़की का ध्यान नहीं रहता है और ऐसी गाड़ी आती है, वो ज्योति का नहीं, ज्योति का नहीं यार, वो कौन, हाँ ज्योति का ही है ना वो। हाँ तो ज्योति का पे ऐसी गाड़ी आती देखो, लेकिन वो ऐसी गाड़ी बाजू करती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है उसका। उसमें वश में उनका एक्सीडेंट होता है और दोनों भी मारे जाते हैं, वो बच्चा और वो माँ। बाद में ये जो बच्ची दिखाई है वो कभी भी हिप्नोटिज्म से दूर नहीं, मतलब हिप्नोटिज्म में हमेशा के लिए रहती है। तो उस जो हीरो रहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बॉस। वो क्या करता है मालूम है, वो एक कैंची लेता है, कैंची, और उसका जो कान है, मतलब उसको ए सर्टिफिकेट था भूलो मत, वो ऐसा अपने ही बेटी के कैंची को ऐसे वो कान में डालता है और पूरा यहाँ से निकालता है। उसका जो आपने डीपी देखा होगा, थंबनेल पोस्टर देखा होगा वश का, वो वैसा है देखो, उस लड़की के कान में ही है, ताकि उसकी लड़की तो पागल हो जाती है सुना है मैं एंड में, और पूरा कान, मतलब उसको वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोलते रहते ना, वो कंटिन्यू उसके हिप्नोटिज्म में ना रहे, इसलिए उसके कान के पर्दे फाड़ देता है वो आदमी। इतना दर्दनाक एंड है कि वो लड़की पागल हो जाती है वैसे में, कान के पर्दे फाड़ के, उसका कुछ रहता नहीं है। बाद में वो लड़का और वो लड़की मर जाती है, आंटी और वो, मतलब उसकी बीवी वगैरह। और इसीलिए वो कैरेक्टर एंड में जो अजय देवगन करता है उस माधवन के साथ, कि उसको बंदी बना के रखा है, इसीलिए वो बदले के लिए बंदी बना के रखता है। ये वैलिड रीज़न है। अब शैतान में उन्होंने सब कुछ ऑल ओके होने के बाद भी, हाँ अजय देवगन को उसको सज़ा देनी है क्योंकि उसने उससे पंगा लिया, एग्री करता हूँ मैं, लेकिन अजय देवगन के साथ उतना बुरा हुआ नहीं है जो उसके साथ हुआ है। अब पार्ट 2 क्यों बन सकता है ये हम कल बात करेंगे, क्यों पार्ट 2, इनका क्या लॉजिक है। और भाई अजय देवगन ने ना अपनी तरीके से डायरेक्शन किया है फिल्म का, तो उसके पीछे सेकंड पार्ट क्यों आ सकता है वो बाद में बात करूँगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ वश के एंड की बात करनी थी कि वश का रीज़न अलग दिखा है, उस जो लड़के का दिखाया है ना, उसको वो अंकल जो रहता है वो विलन, उसको क्यों करना रहता है, अब समझ जाओ कि वो लड़कियों के साथ करना रहता है, इसलिए वो हिप्नोटाइज करता है लोगों को, या फिर ये ब्लैक मैजिक करता है। यहाँ पे अलग रीज़न था, इसको पावरफुल बनना था, समझ में आया। और एंडिंग कितनी सैड है वश की, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसके पास बचता ही नहीं उस आदमी के पास कुछ। फिर भी आप बोलोगे शैतान में क्या था, फिर लॉजिक से देखोगे वश का इतना गहरा और इतना बुरा एंडिंग है कि इट्स लाइक कि वो बोलते हैं ना कि एक डार्क एंडिंग के साथ आदमी एकदम रोके फिनिश हो जाती है फिल्म की, एकदम मतलब डिप्रेस हो जाता है, डार्क एंडिंग। हाँ शैतान में वो पॉजिटिव बोल सकते हो आप कि लोगों को पसंद इसीलिए आई। इवन कुछ गुजराती दोस्त थे मेरे, उन्होंने भी ये बोला कि भाई एटलीस्ट उस डार्क एंडिंग से बेटर एटलीस्ट हमें ये लगी, क्योंकि इसका एंडिंग यार आपको उतना, ये डार्क एंडिंग नहीं है, बस उसका हैप्पी एंडिंग है, इसलिए वो ठीक लगे। पर क्योंकि पार्ट 2 क्यों आने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप एक बात मत भूलो कि जो माधवन का कैरेक्टर दिखाया है ना भाई, जब अजय देवगन ने उसको एंड में बांधा हुआ रहता है ना, फिर भी आप देखो एक हमें डर लगता ही है कुछ ना कुछ। देखो आप ध्यान से उस कैरेक्टर की तरफ देखो, फिर भी हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा फील होता ही है कि यार क्या सच में एंड हुआ है क्या। अब ये क्यों, अब देखो हो सकता है कि ये एंड होगा, ये पार्ट 2 कभी नहीं लाएंगे, पर अगर पार्ट 2 लाएंगे तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे पास। क्यों है, क्योंकि मूवी में ही ऐसे कुछ क्लू है, तो हम उसके बारे में कल बात करेंगे। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ नहीं होता भाई स्पॉइलर वॉइलर से, अब बहुत दिन हो चुके हैं, मूवी ऑलरेडी सुपर हिट है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर गाइस।